हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वर्ड्स एंड आज हम एक और ट्राई हैकमी का वॉक थ्रू देखने वाले हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू लैन। और बिगनर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा आसान आएगा, मज़ा आएगा करने में। तो शुरू करते हैं। जिनको लैन नहीं पता वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है एंड टोपोलॉजीज इसमें हम पढ़ेंगे। टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो मैं साथ साथ टोपोलॉजी बताता रहूँगा, साथ साथ हम वाइट बोर्ड पे देखते रहेंगे थोड़ा बहुत। तो स्टार टोपोलॉजी पहली है। In this topology, devices are individually connected via a central network device such as hub or switch. It is reliable, scalable but a little expensive. ठीक है, तो इसमें अब मैं तुम्हें थोड़ा दिखाई देता हूँ कि इसमें होता क्या है। कि एक मेन स्विच है, या फिर इसको हब बोल सकते हो, ये हब हो सकता है, या फिर तुम इसे स्विच बोल सकते हो। इसके साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर जो डिवाइसेस होंगे वो सारे ऐसे इंडिविजुअली कनेक्टेड होंगे इसके साथ, ऐसे। तो इसमें होता क्या है कि जो हब है या फिर जो स्विच है वो सेंट्रल हार्डवेयर की तरह काम करता है, बाकी सारे उसके साथ कनेक्टेड होते हैं इंडिविजुअली। ऐसा नहीं कि ये वाला जो मशीन है, ये मशीन जो है, ये इस मशीन के साथ और कोई तरीके से कनेक्टेड होगा, नहीं। वो हब के थ्रू या फिर स्विच के थ्रू कनेक्टेड होगा। अब इसमें बढ़िया बात क्या होती है कि एज नेटवर्क इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है नेटवर्क की, तो तुम और ऐड कर सकते हो ऐसे स्विच, मतलब ऐसे वो मशीन्स, स्विच नहीं मशीन्स ऐड कर सकते हो, डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। बट होता क्या है कि यार अगर तुमने डिवाइस और ऐड कर दी है तो इस पर जो मेंटेनेंस होती है नेटवर्क पे, टोपोलॉजी पे, वो बढ़ जाती है। ट्रबल शूटिंग जो होती है वो डिटेक्ट करने की दिक्कत हो जाता है, ट्रबल डिटेक्ट करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बढ़िया बात क्या है कि ठीक है भाई, तुम नेटवर्क डिमांड बढ़ रहा है तो तुम ऐसे ऐड करते जाओ। बट उससे होता क्या है ऐड करने से, कि अगर तुमने ऐड कर दिया तो मेंटेनेंस बढ़ जाती है। मेंटेनेंस की वजह से, मेंटेनेंस पे जो डिपेंडेंसी होती है उसकी वजह से तुम्हारी जो ट्रबल शूटिंग फॉल्ट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है, एक डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई अगर तुम्हारा हब या जो स्विच है, यही मेन जो सेंट्रल चीज़ है हार्डवेयर, यही ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क चला जाता है। तुम्हारा अगर जो हब है या फिर जो स्विच है वही किसी वजह से काम नहीं कर रहा तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि कोई मशीन, कोई डिवाइस और कोई तरीके से और कोई वे से किसी और मशीन या डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है ये वाला कोई ऐसे भी कनेक्टेड है या फिर ये ऐसे कनेक्टेड है, नहीं। तो अगर ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं है कोई और तरीके से, तो फिर अगर ये गया तो पूरा नेटवर्क गया। ठीक है, तो पूरा नेटवर्क चला जाता। और ये होता है कि यार जो हब और स्विच है ना, इसमें एक फ़र्क क्या होता है। हब इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, स्विच इज़ अ स्टूपिड डिवाइस। स्विच में होता है क्या यार, अगर मैं इस सिस्टम पे बैठा हूँ और मुझे इस सिस्टम को मैसेज भेजना है, स्विच है, और इस केस में स्विच है अपने पास, ठीक है, हब नहीं है, स्विच है। तो मैं यहाँ पहले मैसेज जाएगा स्विच के पास, स्विच करेगा क्या, इसको भी भेज देगा, 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 ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है हर बार। तो ठीक है, इसके पास तो मैसेज आ गया जिसको भेजना था मुझे, पर बाकियों के पास भी फालतू मैसेज चला गया। और हब क्या करता है, हब करता है कि अगर मुझे, हब है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मुझे इसको भेजना है, तो मैं यूनिकास्ट करता हूँ, तो मैं इस हब को भेजूँगा, हब मुझे इधर भेज देगा, तो बाकियों को फालतू मैसेज नहीं जाते। ठीक है, तो ये स्टार हो गया। और स्टार इसलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि यार अगर तुम स्टार भी देखोगे, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगे होते हैं स्टार, तो ऐसा होता है स्टार, तो इसके साथ रिलेट करते हैं। और यार मैं ना एक चीज़ बता दूं, मैं पहली बार वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सा अजीब सा लगे या ग्लिचेस लगे तो बेयर विद मी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर तुम्हें टोपोलॉजी और नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से देखना है ना, सिमुलेशंस देखनी है या फिर फिजिकली थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये बहुत बढ़िया होता है, जिस पर मैं होवर कर रहा हूँ अभी, या फिर मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये पैकेट ट्रेसर होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉडर्न, ये देखो, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को और मॉडर्न नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स को इमिटेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो ये बहुत, और सिमुलेट भी कर सकते हो, कन्फिगरेशंस कन्फिगर कर सकते हो राउटर्स को, स्विचेस को, तो ये बढ़िया रहता है। ठीक है, CLI के थ्रू करते हो तुम कन्फिगरेशन, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू।
तो ये एक बार ट्राई करना अगर तुम्हें करना हो तो। ठीक है, चलो यहाँ वापस आते हैं। बिकॉज ऑफ मोर केबलिंग है द परचेज ऑफ डेडिकेटेड नेटवर्किंग इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस टोपोलॉजी। ठीक है, मोर केबलिंग है और परचेज ज़्यादा है तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। However, despite the added cost, this does provide significant advantages। क्या एडवांटेज मिलता है यार, क्योंकि ये स्केलेबल होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि तुम इजीली ऐड कर सकते हो डिवाइसेस एज डिमांड इंक्रीजेस। जो मैंने बताया था कि भाई तुमने ऐड कर दी, ये डिवाइस ऐड किया, ये वाला डिवाइस ऐड किया, तो वो तुम कर सकते हो। बट इससे होता क्या है कि एज द नेटवर्क स्केल्स मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू कीप द नेटवर्क फंक्शनल। अब क्योंकि डिपेंडेंस बढ़ जाती है मेंटेनेंस पे, तो इट बिकम्स ट्रबल शूट हार्डर। ठीक है, ट्रबल शूट करना दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। एंड फर्दर मोर जो ये होती है, इट इज़ प्रोन टू फेलियर। ठीक है, अगर तुम्हारा सेंट्रल डिवाइस ही ख़राब हो जाए, फेल कर जाए, तो कोई और तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो तभी जो सेंट्रल डिवाइसेस होते हैं ना, उनको रोबस्ट होना चाहिए, रिडंडेंट होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। अब आते हैं बस टोपोलॉजी पे, इसको हटाते हैं, ये लेते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होती है यार, एक तुम्हारे को, चलो मैं थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ। इसमें होता क्या है बस टोपोलॉजी में कि तुम्हारा एक मेन बैकबोन होती है, जिसे बोलते हैं हम बस। ठीक है, बस बोलते हैं। अब इसमें होता क्या, सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं इससे। ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्शन हो गया, बट ये सिंगल पॉइंट कनेक्शंस होते हैं। यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है। तो होता क्या है, जब कनेक्शन सिंगल पॉइंट कनेक्टेड है और ये बैकबोन, बस को अब हम बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, बैकबोन बोल दिया इसको, तभी से बैक यहाँ पे देखना लिखा आएगा, बैकबोन केबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये ए है, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं, इसे हम डी मान लेते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो है ना, अब मुझे कुछ ए को ए से बी में भेजना, तो होगा क्या, पहले सिंगल पॉइंट कनेक्शन पे जाएगा, वहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग कनेक्शन पे जाएगा सिंगल पॉइंट, वहाँ से तुम्हारा बी के पास आएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, सिंगल पॉइंट कनेक्शन है। और अगर बस फेल कर जाती है तो पूरा ये फेल कर जाता है नेटवर्क। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ सिमिलर टू द लीफ ऑफ अ ट्री। ठीक है, हाँ ये भी बता देता हूँ कि यार अगर तुम्हारा ये पेड़ है, ठीक है, उसकी ये मेन ब्रांच है एक, उसके बाद ये आए और ये पत्ते। ठीक है, तो ये जो पत्ते हैं ये तुम्हारे डिवाइसेस हैं, ये जो ए बी सी डी वो है, ये जो मेन ब्रांच है ये तुम्हारी बस हो गई। तो इसे तुम ट्री लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑल डेटा इज डिस्टिंक्ट फॉर ईच डिवाइस ट्रेवल्स फ्रॉम द सेम केबल, इट इज़ क्विकली प्रोन टू बिकमिंग स्लो एंड बॉटलनेक्ड। ठीक है, अगर साइमल्टेनियसली डेटा रिक्वेस्ट हो रहा है तो। ठीक है, अब बॉटलनेक से होता है क्या है, ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज यार पता नहीं चलता कि कौन से डिवाइस को दिक्कत आ रही है, कौन सा डिवाइस एक्सपीरियंस कर रहा है इशूज़। तो वो भी बता देता हूँ तुमको। तो लेट्स से मान लो कि भाई ए जो है, ए को बी को भेजना है और एक पैकेट, बी को अपना एक पैकेट डी को भेजना है, डी को अपना एक पैकेट सी को भेजना है, और सी को अपना एक पैकेट ए को भेजना है साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब भाई कोई बंदा ए पे बैठा है, उसे पता थोड़ी चलेगा कि भाई बी जो बी पे या फिर सी या डी पे सिस्टम्स पे कोई बैठा है कि नहीं बैठा, वो तो बिना सोचे समझे ट्रांसफ़र करेगा डेटा। तो अगर सब साइमल्टेनियसली हो जाता है तो होता है क्या, बॉटल नेक सिचुएशन आ जाती है। अगर तुम्हें बॉटल नेक पता हो तो यार ये बॉटल है, बॉटल की नेक अगर तुमने देखी हो तो ऐसे होती है। ठीक है, ये यहाँ ढक्कन होता है, तो जो यहाँ पे जो भी सामान है वो स्ट्रीमलाइन होकर निकलता है भाई, यहाँ पे अटक जाता है सामान। ठीक है, तो धीरे धीरे करके निकलता है, ये पहले सामान निकलेगा, फिर जो यहाँ का सामान है वो निकलेगा, तो वेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, और स्लो हो जाता है सामान, जो भी पैकेट्स हैं वो स्लो हो जाते हैं। बट इसमें होता क्या है कि यार अब तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मशीन, मतलब किस में दिक्कतें आ रही हैं, कौन सी मशीन इश्यूज फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यार जो डी ने सी को भेजा वो टाइम पे पहुंच गया,
जो सी ने ए को भेजा वो टाइम पे पहुंच गया, बट जो ए ने बी को भेजा वो लेट हो गया, और जो बी ने डी को भेजा वो लेट हो गया। ठीक है, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भाई, अगर ट्रबल शूटिंग या अगर बॉटलनेक हो भी रहा है तो भी दो को तो टाइम पे पहुंच गया ना, दो को ही लेट हुआ। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर ए और सी को एक बार मिल गया टाइम पे तो हर बार उन्हें मिलेगा, हो सकता है एक बार बी को मिल जाए, एक बार ए को मिले, सी डी को ना मिले। तो तुम कह नहीं सकते कुछ कि भाई किसी को हो सकता है लेट हो गया होगा, किसी को टाइम पे मिलेगा, तो आइडेंटिफाई करना दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। लास्टली क्या दिक्कत होती है यार, इट इज़ वेरी लेस रिडंडेंट, ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर्स। और एक डिसएडवांटेज ये इसलिए होता है क्योंकि सिंगल पॉइंट कनेक्शन होता है फेलियर का। ठीक है, एक पॉइंट से कनेक्टेड है, अगर ये गया तो सब चला जाएगा, पूरा नेटवर्क चला जाएगा। ठीक है, और चलो अब रिंग के बारे में बात करते हैं। रिंग तो मतलब देख के तुम कह सकते हो कि रिंग कैसा दिखती होगी। ऑब्वियसली एक रिंग की तरह, रिंग टोपोलॉजी। मैं एक शेप यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और एक और शेप यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे दो दो केस लेके बता दूंगा मैं तुमको। तो अब है क्या, किल रिंग। रिंग के अंदर होता क्या है, लेट्स से मान लो कि भाई यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, और ये एक डिवाइस है। ठीक है, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, ये सी, ये डी। थोड़ा सा बी देख लेना, ठीक है, मैं पता था ना मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना मेरे साथ। ठीक है, ये भी सिस्टम है, इनको भी ए बी सी डी बोल देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब रिंग में होता क्या है कि यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्लॉकवाइज चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ भी जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शंस में नहीं हो सकता। ठीक है, और डेटा ट्रांसफ़र जो भी होता है ना फॉरवर्डिंग से होता है, मतलब डी को ए को कुछ भेजना है तो ऐसे भेजेगा, डी को बी को कुछ भेजना है तो वो ए के थ्रू होते हुए जाएगा, ए फॉरवर्ड करेगा मैसेज को, पहले ए के पास पहुंचेगा फिर ए फॉरवर्ड करेगा, फिर अगर सी के पास जाना तो फिर वो बी आगे सी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ऐसा होता है इसमें रिंग के अंदर। इसे टोकन टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसमें केबलिंग कम होती है और लेस डिपेंडेंसी होती है डेडिकेटेड हार्डवेयर के अंदर। तो अब रिंग टोपोलॉजी काम कैसे करती है, एक लूप में डेटा भेजती है अनटिल वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। ठीक है, और बाकी सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो फॉरवर्ड करते हैं डेटा को। ठीक है, अ डिवाइस विल ओनली सेंड रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस इन दिस टोपोलॉजी इफ़ इट कैनॉट सेंड एनी इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मेरे पास कोई डेटा भेजने वाला नहीं है, अगर ए के पास कोई डेटा नहीं है जो वो बी को भेजे, पर डी के पास डेटा है जो बी को भेजेगा, तो डी अपना डेटा ए को भेजेगा, ए डी का ही डेटा बी को भेजेगा, क्योंकि भाई ए के पास अपना खुद का डेटा ही नहीं है कुछ भेजने को, तो वो ए बी को नहीं भेजेगा, वो डी का मैसेज फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, और बिकॉज इट इज़ ओनली इन वन डायरेक्शनल इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट अगर कोई दिक्कत आती है तो, बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट। क्यों यार एफिशिएंट क्यों नहीं है, कि भाई अगर मेरे को डी को सी को कुछ भेजना है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग दिस वे उसे पूरा ये घूमना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकता, तो उसे पूरा घूमना पड़ता है, विच इज़ दिस इज़ अ लॉन्गर वे, तो इसमें टाइम लगता है, तो स्लो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और ये तो अभी भी 4 नेटवर्क्स हैं, मतलब 4 डिवाइसेस हैं, रियल लाइफ में तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो उसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है। और दिक्कत क्या होती है इसमें रिंग के अंदर, कि मान लो भाई मेरी डी से ए के बीच की वायर जो है फेल हो गई। ठीक है, या फिर इस केस की, या फिर दूसरा केस ये फेल ही हो गया, सिस्टम ए ही फेल हो गया पूरा, तो दोनों केस के अंदर नेटवर्क गया। क्योंकि देख ए जो है अगर ए को डी को कुछ मैसेज भेजना है तो वो तो भेज देगा, ठीक है, पर डी को ए को मैसेज भेजना है वो नहीं हो पाएगा। ए को बी को भेजना है वो हो जाएगा, बी को ए को कुछ भेजना है नहीं, यहाँ आके अटक जाएगा कि इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा कुछ है बी को सी को कुछ भेजना है चला जाएगा, बट सी को अगर बी को कुछ भेजना है तो यहाँ आके अटक जाएगा क्योंकि ये फेल रखा है।
तो इसलिए इसमें यही दिक्कत होती है कि अगर केबल कट हो गई या फिर डिवाइस टूट गया तो पूरा नेटवर्क चला जाता है। ठीक है यार, अब स्विच पे आते हैं। स्विच होता क्या है, एक मिनट पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्विच होता क्या है। दे आर डेडिकेटेड डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क आर डिजाइन टू एग्रीगेट multiple other devices such as computers, printers, other networking capable devices using Ethernet. Ethernet use करता है, ठीक है ये। And switches are usually found in larger networks such as business, school, etc. ठीक है, switches can connect a large devices by having ports 8, 4, 8, 16, 24, 32, etc. ठीक है, आगे बढ़ता आता है। अब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है स्विच। ठीक है, स्विचेस आर मोर एफिशिएंट दैन देयर काउंटरपार्ट्स हब्स एंड ये रिपीटर्स। स्विचेस कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट डिवाइस इज कनेक्टेड टू विच पोर्ट। ठीक है, ये तुम सिस्को पैकेट ट्रेसर जब खोलोगे उस पर पता चलेगा तुमको, क्योंकि उसमें तुम्हें पूरा देख सकते हो तुम ये सब। दिस वे व्हेन दे रिसीव अ पैकेट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट पैकेट टू एवरी पोर्ट लाइक हब डू, दे सेंड इट टू एन इंटेंडेड टारगेट, thus reducing नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, एंड एक सेकंड, मुझे एक गलती लग रही है। मैंने ना स्टार्टिंग में ऐसा बोला था कि मेरे को शायद से मैंने ऐसा बोला था स्टार्टिंग में कि स्टार टोपोलॉजी के टाइम पे कि भाई यहाँ पे स्विच एक हब हो सकता है या फिर स्विच हो सकता है। और मैंने ये बोला था कि स्विच जो होता है वो इडियट होता है, वो एक्चुअली हब होता है। मेरे मुँह से स्विच निकल गया था और मैं बार बार स्विच बोल रहा था। हब एक इडियट डिवाइस होता है, हब ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच नहीं करता। अगर मुझे यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मुझे इसको भेजना है तो अगर हब होगा तो वो सबको भेज देगा, ठीक है। बट अगर वही स्विच होगा और मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे इसको भेजना है तो वो सिर्फ इसको भेजेगा और ट्रैक रखेगा। तो मेरे आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से तो गलत निकल गया था। तो हब इज़ अ स्टूपिड डिवाइस, स्विच इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, both switches and routers can be connected to each other. One ability to do this increases the redundancy, reliability increase हो जाती है। ठीक है, एंड अब राउटर देखते हैं क्या होता है। राउटर का जॉब जो होता है कनेक्ट, अगेन इसका भी यही काम होता है, कनेक्ट करो नेटवर्क और पास करो। ठीक है, एंड ये दिस इज डन बाय यूजिंग राउटिंग। राउटिंग यूज़ करता है इसलिए इसका नाम राउटर है। ठीक है, राउटिंग क्या होती है, इट इज़ अ लेबल गिवन टू द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रैवलिंग अक्रॉस नेटवर्क्स। ठीक है, राउटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ पाथ बिटवीन नेटवर्क्स सो दैट डेटा कैन बी डिलीवर्ड सक्सेसफुली। राउटिंग इज यूजफुल व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय मेनी पाथ्स। ठीक है, अब राउटिंग क्या होता है, राउटिंग भाई यहाँ पे तुम्हारा एक नेटवर्क है, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा नेटवर्क है, इनको बीच के अंदर तुम राउटर लगा सकते हो। ठीक है, राउटर का ये होता है सिंबल, एक सेकंड में दिखाता हूँ तुमको। ये राउटर है, ठीक है, मैं इसका सिंबल दिखाता हूँ तुमको कैसा होता है। ये हो गया, दिस इज ये होता है, ये राउटर का सिंबल होता है। और स्विच का सिंबल क्या होता है मैं दिखाता हूँ अभी। ये स्विच का सिंबल होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ देखा, राउटर का सिंबल वही होता है, क्रॉस। दिस इज राउटर, दिस इज स्विच। तो इनके सिंबल्स हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे एक। ठीक है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। राउटर करता है क्या, राउटिंग। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि मैंने कर रखे हैं। डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड ट्रांसमिट डेटा। स्विच ये कॉस्ट एफिशिएंट होती है बस। ठीक है, एंड एक्सपेंसिव कौन सी होती है, स्टार। अब हम लैब करेंगे। This lab will make you go through the flaws of different network topologies. ठीक है, the ring topology all are connected to others to create a full circle. Packet ये पढ़ लो, packets of data travel from one device to the next until they have reached the destination. One of the major flaws is that the device goes down
if the flaws in the ring topology is that if a device goes down or a cable is broken, data is no longer passed. ठीक है, तो करके देखते हैं. इफ़ यू होवर ओवर द मिडल ऑफ द केबल यू कैन कट इट. हम काट सकते हैं ऐसे. देखना ये हो गया, चलना बंद हो गया. ठीक है, तो पैकेट्स आर नो लॉन्गर ट्रैवलिंग. ठीक है, बस के अंदर देखते हैं. विद बस टोपोलॉजी ऑल आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल कॉल्ड द बैकबोन. डेटा इज सेंट in both left and right directions until the packet destination is reached. Major flaw is that it cannot handle large amounts of data. In the next step, send many packets as quickly as you can and you can try and take down the network. भेजते हम चलो पैकेट्स जितने भेज सकते हैं. द बस नेटवर्क इज नाउ डाउन. देखो अब तुम देख रहे हो रेड हो गया सब, क्योंकि ट्रैफिक हो गया, बॉटलनेक सिचुएशन आ गई. उसके बाद स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि कनेक्टेड विद एक सेंट्रल डिवाइस होता है, सब भेज रहा है, इंडिविजुअल काम कर रहा है. ठीक है, बट अगर स्विच डाउन हो गया तो नेटवर्क चला जाएगा. सी इफ यू कैन ब्रेक द स्विच. ठीक है, स्विच तोड़ दिया मैंने, नेटवर्क डाउन हो गया. ठीक है, ये तुम्हारे आगे टोपोलॉजी फ्लॉस, ये तुम्हारा लैब आ गया. इसके बाद हम देखते हैं सब नेटिंग क्या होती है. एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा. अब यार तुम्हें ये पता है कि नेटवर्क जो होते हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं, और सबनेटिंग करती क्या है, सबनेटिंग ना उनको छोटा कर देती है, तोड़ के स्प्लिट अप कर देती है. जस्ट एज एक लेट्स से तुम्हारा, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई बिजनेस है. ठीक है, तो हर एक बिजनेस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. मैनेजमेंट पार्ट हो गया, फाइनेंशियल पार्ट हो गया, तुम्हारा एक ये हो गया, इंजीनियरिंग पार्ट हो गया, एक और कोई HR का पार्ट हो गया. इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया, बहुत सारे हो गए. तो तुम एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो तो उसको सबनेटिंग बोलते हैं. ठीक है, नेटवर्क्स के अंदर इसे सबनेटिंग बोलते हैं. एंड तुम क्या कहते हैं, सबनेटिंग कैन बी अचीव्ड बाय स्प्लिटिंग अप नंबर्स ऑफ होस्ट दैट कैन फिट विद इन अ नेटवर्क. ठीक है, सबनेट मास्क होता है, तुमने देखा होगा कि यार IP के पीछे स्लैश करके लिखा आता है. ठीक है, अगर तुमने कभी देखा हो तो ये ऑक्टेट्स हैं. एंड द सेम गोज फॉर द सबनेट मास्क. इसको भी हम 4 बाइट्स या फिर 32 बिट से करते हैं. अब 32 बिट है तो कहाँ तक रेंज करेगा, 0 से 255 तक. मैंने पिछला जो लैब था जिसमें मैंने नेटवर्क को पिछला जो रूम था सॉरी, जिसमें मैंने नेटवर्क को समझाया था पिछले वीडियो में एक, उसमें मैंने बताया था कि 32 बिट्स जो हैं यानी 4 बाइट, उसको अगर तुम डिवाइड करते हो तो हर के अंदर 8 आती हैं. 8 इज़ 2⁸ इज़ 256, तो 0 से 255 तक जाता है वो. ठीक है, अब सबनेट को हम 3 तरीक़ों के लिए यूज़ करते हैं. नेटवर्क एड्रेस के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए. तो ये एक बार तुम ये वाला जो टेबल है ये देख लेना एक बार. ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ऐसा. ठीक है, और अगर तुम्हें थोड़ा सा सबनेटिंग और नेटवर्क के बारे में और पढ़ना है ना, तो एक ये बुक है, इसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. ये इसे फ्रोजन की है. ठीक है, और इसके अंदर सबनेटिंग बहुत बढ़िया दिया हुआ है. ठीक है, मैं यहाँ से एक बार पढ़ा देता हूँ. मतलब थोड़ा सा डीप में है, थोड़ा बहुत अच्छे लेवल पे, बट मैं एक बिगिनर लेवल पे बता देता हूँ कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ग्रांटेड अ लार्ज ब्लॉक कोई एक क्लास के अंदर, उसे अब छोटे में तोड़ना है तो उन्हें सबनेट्स बोलते हैं. ठीक है, सबनेटिंग इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मास्क एंड वील, वो बाद में देखेंगे. पर ठीक है, मैं एक बार तुमको अच्छे से बता देता हूँ. ये मास्क होता है जो सबनेट के अंदर यूज़ होता है, जिसके अंदर ना 32 बिट नंबर होता है, जिसमें n लेफ्ट मोस्ट जो होते हैं वो 1 होते हैं. ठीक है, ये 1 है. एंड n 32 माइनस n जो राइट मोस्ट होते हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं. एक सेकेंड, यहाँ कहीं मैं लिखा हो तो मैं तुम्हें दिखा दूँ कि दिखता कैसा है मास्क. ये देखो मास्क है ये. ठीक है, ये ऐसा होता है कि भाई ये 1 हो गया पहले, 32 के पहले फर्स्ट n
1 हो गए लेफ्ट मोस्ट, बाकी सारे 0 हो गए, ये n हो गए बाकी सारे 0 हो गए, ये n हो गए बाकी सारे 0 हो गए। तो ऐसा होता है, ये सब नेटिंग होती है। इसमें तुम और भी मतलब तोड़ सकते हो। ये देखो, ये जो मैं कह रहा था ना स्लांट के अंदर लिखा आता है पीछे, ये मास्क होता है, तो ये वहाँ यूज़ में आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं टेक्निकल टर्म फॉर डिवाइडिंग अप नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर पीसेस को सबनेटिंग बोलते हैं। फिर कितने बिट्स होते हैं एक सबनेट मास्क में, यहाँ लिखा है कि 32 होते हैं। एंड एक रेंज जो होती है ऑक्टेट की, वो होती है 0 से 255। 255 इसलिए होती है क्योंकि 256 जो है वो 2⁸ होता है, और बाइनरी के अंदर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं करते। और व्हाट एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ नेटवर्क, इट इज़ नेटवर्क एड्रेस। तो यहाँ पढ़ोगे, ये नेटवर्क एड्रेस होता है, स्टार्ट ऑफ नेटवर्क के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। और इसको जो होस्ट एड्रेस है उस इट्स एन आईपी एड्रेस जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं डिवाइस के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट एड्रेस यूज़ करते हैं। और अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिबल डिवाइस देखना है कि भाई जो डेटा सेंड कर रहा है, उसके लिए तुम डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करते हो, ये लिखा है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ARP क्या होता है? ARP एक प्रोटोकॉल होती है विच इज़ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि यार तूने लेट्स से भाई मेरे को इसकी क्वेरी ऐसे आती है ARP की, ARP के अंदर ऐसा होता है कि भाई मेरे पास किसी का IP एड्रेस है, मेरे पास किसी का IP पड़ा है, और मुझे देखना है कि भाई ये जो IP है ये किस डिवाइस का है। तो वो ARP करती क्या है, ARP मेरे को क्वेरी अगर मैं सेंड करता हूँ कि भाई मेरे को ये जो IP है ये 1.1.1.1 IP एड्रेस है, ये बता भाई ये किस डिवाइस का है, तो ये मुझे उस डिवाइस का मैक एड्रेस भेज देती है, ठीक है। ARP ऐसे काम करती है। तो इसका होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, ARP रिक्वेस्ट और ARP रिप्लाई। रिक्वेस्ट जो होता है ना हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब भाई यहाँ पे हूँ, 3-4 कनेक्टेड डिवाइसेज हैं, मैं सबको भेज दूंगा। पर जो ये रिक्वेस्ट मैं सबको भेज दूंगा, पर जो रिप्लाई होता है ना वो यूनिकास्ट होता है। अगर कैसा होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है, एक सेकेंड। ऐसा होता है कि यार मेरे पास अगर ये एक मशीन है मेरी, ये 3-4 मशीन से 4 मशीन से कनेक्टेड है, मेरे को देखना है कि भाई एक IP एड्रेस है 1.1.1.1, ये किसका है। तो मैंने सबको भेज दिया कि भाई, मैंने सबसे पूछ लिया कि भाई बता दो किसका, बता दो यार, कोई तो बता दो, ठीक है। मैंने सबको भेज दिया, और इसमें से इसका था ये इसका आया कि भाई ठीक है ये मेरा है, तो उसने मेरे को सिर्फ भेजा। वो सबको नहीं भेज देगा कि भाई ये मेरा है, मेरा नहीं, मेरे को भेजेगा। यूनिकास्ट होता है, पर मैंने पहले ब्रॉडकास्ट किया। तो जो रिक्वेस्ट होती है ARP की वो हमेशा ब्रॉडकास्ट में होती है, रिप्लाई यूनिकास्ट में होता है, ठीक है। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई अगर तुम्हें कोई चीज़ पूछनी है किसी से, तो तुम पर्सनली जाके पूछते हो, ठीक है। मतलब पर्सनली कह रहा हूँ, तुम सबसे पूछते हो कि भाई बता दो यार, कोई तो बता दो, ठीक है। और जिसको वो आंसर पता होता है एग्ज़ाम में, वो तुमको पर्सनली आके बताता है भाई इसका आंसर ये है, ठीक है। वो सबको नहीं चिल्ला चिल्ला के ब्रॉडकास्ट करता। तो ऐसा तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इसका इलस्ट्रेशन है एक, कि इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया सबको, तो जिसका था उसने बता दिया कि भाई ये मेरा IP एड्रेस ये है। तो ARP क्या होती है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होती है। वट कैटेगरी ऑफ ARP पैकेट, आस्क द डिवाइस वेदर और नॉट एक IP है उसका, तो रिक्वेस्ट होती है। फिजिकल आइडेंटिफायर क्या होता है? मैक होता है, ठीक है। लॉजिकल आइडेंटिफायर IP एड्रेस होता है। ये मैंने पहले ही बताया था जब मैं नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कर रहा था एक वीडियो के अंदर, कि एक डिवाइस का फिजिकल जो एड्रेस होता है या आइडेंटिफायर होता है मैक एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस या फिर आइडेंटिफायर IP एड्रेस होता है। अब हम ये देखते हैं DHCP इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि यार इसको मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक मशीन है, ठीक है, तुम एक सेकेंड, ये ठीक है, एक मशीन है तुम्हारे पास, तो वो आगे तुमको तुम्हें एक IP एलोक चाहिए, ठीक है। लेट्स से इंटरनेट में काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो मशीन करती क्या है, वो मांगती है, वो बोलती है कि यार मुझे ना IP कौन देगा। वो पहले पूछती है कि भाई मेरे को IP दे सकता है तू, तो जो ये बोलता है ठीक है मैं तेरे को IP दे दूँगा। तो फिर वो ये मशीन के पास वापस आता है कि भाई ठीक है मैं तेरे को IP दे दूँगा, तेरा IP है लेट्स से x.y.z,
तो ये बोलती है तो ये आईपी मैं यूज़ कर लूँ, तो फिर वापस रिप्लाई आता है कि ठीक है भाई, इतने टाइम के लिए तू ये आईपी यूज़ कर ले। ठीक है, तो वही बताऊँगा अभी तुम्हें कि when a device connects to a network, if it has not already been manually assigned IP address, it sends out a request, जिसे हम डिस्कवर बोलते हैं। ठीक है, DHCP डिस्कवर बोलते हैं, टू सी इफ एनी DHCP सर्वर्स आर ऑन द नेटवर्क। अगर कोई नेटवर्क रिप्लाई बैक करता है विद एन IP एड्रेस, तो वो एक ऑफर बोलते हैं उसको कि भाई हमने ऑफर किया, ठीक है, तेरे को रिप्लाई बैक किया। फिर ये बाद में उस रिप्लाई को कंफर्म करती है कि यार ये जो है ये मेरा ही है, मतलब रिक्वेस्ट करती है एक तरीके से, इसे रिक्वेस्ट बोलते हैं, DHCP रिक्वेस्ट। और बाद में वो एक्नॉलेजमेंट देता है, कंफर्मेशन देता है कि भाई ठीक है ये तेरा ही है, जिसे हम DHCP एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, या फिर उसे छोटा करने के लिए ACK लिख देते हैं। तो इसे तुम समझ सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से उसने बताया इन्होंने कि ये है आई एम न्यू, कि ये IP एड्रेस ले लो, बोलता है हाँ भाई IP एड्रेस ले ले। वो बोलता है ठीक है मैं ये यूज़ करना शुरू करूँगा, तो बोलता है ठीक है भाई एक दिन के लिए तो यूज़ कर ले। तो अब देखते हैं कि भाई अगर तुम्हें रिट्रीव करना है IP एड्रेस तो उसे डिस्कवर में डालते हैं। अगर तुम्हें एक बार भेज दिया है और उसे तुम कंफर्म कर रहे हो तो उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं। जो आखिरी स्टेप होता है वो एक्नॉलेजमेंट का होता है। ठीक है, और ये अगला रूम है वो ऐसा मॉडल का। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, और हम मिलेंगे अगली बार। ठीक है, थैंक यू।